ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से ही जीवन को एक नई दिशा मिलती है, भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में हिंसा यात्रा के प्रणेता और शांतिदूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण के प्रवचन जारी है। फिलहाल सीधा सुनेंगे आचार्य श्री के अमृत प्रवचन। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावकनाशनो मंगलानं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी प्रिया जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, आचार्य भिक्षु द्वारा बनाई गई मर्यादाएं और वर्तमान में पूज्य प्रवर द्वारा परिष्कृत किया हुआ लेख पत्र, उसकी एक धारा किसी भी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना स्वयं उसे या आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। ये इतनी महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा पर हम ध्यान देते हैं तो व्यवहार जगत में गृहस्थ समाज भी इसका एक अच्छा अनुकरण कर सकता है। किसी में भी दोष लगते हैं तो उसको प्रचारित करने की कहां अपेक्षा है। एक विचारक के विचार पढ़ने को मिले और सुंदर विचार लगे कि किसी भी मोड़ पर अगर मैं बुरा लगूं तो जमाने को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, उन्हें नहीं। एक अच्छी प्रेरणा इस धारा के साथ में छिपी हुई है और परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अध्यात्म को जागृत करें, किसी की बुराई को प्रचारित करने में अपने श्रम को न लगाएं, अपनी बुराई को मिटाने का प्रयास करें और किसी की बुराई हो तो उसी को बता करके उसको सजग कर दें। हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना सुने और अपने आप को सद्गुणों से भावित करें। निवेदन पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसों में चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति
महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हूँ। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम के 9वें स्थान के 23वें सूत्र की भाषा है। णब विगति ओ पन्नत्ताओ तंजहा क्षीरम दधिम नवनीतम सप्पिम तेलम गुलो महुम मज्जम मनसम। हमारे जीवन में एक चीज है शरीर। दो ही चीजें हैं जीवन में, आत्मा और शरीर। इनके सिवाय मोटा मोटी रूप में कुछ नहीं। जो कुछ है वो इन्हीं का विस्तार माना जा सकता है। तो जीव तो हमारे लिए अदृश्य है, परंतु ज्ञेय तो हो ही सकता है भी। और ज्ञेय को जानने का प्रयास भी किया जा सकता है। जितनी सीमा तक ज्ञान हो सके उतना ज्ञान किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान की भी अपनी अपनी सीमा होती है। एक केवल ज्ञानी जितना जानता है उतना छद्मस्त उस रूप में न जान पाए। छद्मस्थों में भी किसी के पास अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान है तो उसका ज्ञान कितना ज्यादा हो सकता है। परम अवधि ज्ञान है फिर तो कितना बड़ा ज्ञान। फिर मतिश्रुत ज्ञान वाले हैं, उनमें भी तारतम्य होता है। एक आदमी का ज्ञान बहुत अल्प है, अल्पज्ञ है वह, और एक आदमी का ज्ञान बहुत बहुश्रुत बन जाता है। ज्ञान के विकास का प्रयास आदमी कर सकता है। हालांकि ज्ञान के विकास के लिए प्रतिभा का होना भी अपेक्षित है और अन्य परिस्थितियों का आनुकूल्य भी अपेक्षित होता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का मुझे स्मरण हो गया। उनमें ज्ञान चेतना का अच्छा विकास था और मेरा आकलन है उनमें प्रज्ञा प्रतिभा का भी योग था और परिस्थितियों का भी आनुकूल्य था। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का इतना संरक्षण, सहयोग, व्यवस्था प्रदान कि वे ज्ञान के विकास में अपना समय नियोजन भी कर सकते थे और भी स्थितियां भी उनके काफी अनुकूल रही होंगी। तो प्रतिभा का होना भी आवश्यक है और बाह्य कुछ अनुकूलताओं का भी योग चाहिए। एक आदमी के पास प्रतिभा तो है पर शारीरिक अनुकूलता नहीं रहती है, तो ज्यादा अध्ययन में अपने आप को निरत नहीं कर सकता। शरीर दुखता है, बीमारी है, टेस्टिंग कराओ, वहां जाओ, दवाई लो, आराम करो, तो फिर ज्ञानार्जन में बाधा आ जाती है।
तो जिनके शारीरिक अनुकूलता भी है और भी परिस्थितियां अनुकूल हैं, साथ में प्रतिभा भी है, उन व्यक्तियों को तो विशेषतया प्रयास करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सारे ग्रंथों को पढ़ पाना तो मुश्किल है, पर जो जो पठनीय लगे कि मुझे इस विषय का अध्ययन करना है, तो उस विषय के जो ग्रंथ हैं, जहां कोई उस विषय का ज्ञानी आदमी मिले, तो वहां से उन ग्रंथों से और उस ज्ञानी आदमी से यथा अनुकूल्य कुछ ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमारा चतुर्मास भीलवाड़ा में हो रहा है। इतनी चारित्रात्माओं की संख्या है, कुछ विरल संख्या माना जा सकता है चतुर्मास में इतनी चारित्रात्माओं का होना। और मैंने कुछ आकलन भी किया कि अपने अपने तरीके से कुछ ज्ञानार्जन के प्रयास में लगे हैं कि अमुक के पास पढ़ लो, उनके पास पढ़ लें, उनके पास पढ़ लें। क्यों? इतनी चारित्रात्माएं हैं, इनमें कई ज्ञानी भी, कई ज्ञान ग्रहण करने की पिपासु प्रयत्नशील चारित्रात्माएं भी। तो जो जिस विषय के ज्ञानी हैं और जो विषय खुद के लिए ज्ञातव्य है, अध्येतव्य है, उसको उनसे ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। और ज्ञान देना भी एक उपकार है। एक चारित्रात्मा के पास मान लें तत्वज्ञान का अच्छा एक विकास है, इस समय मिले प्रयास करके दूसरों को दें, दूसरे इच्छुक हैं लेने के तो दें, बांटे। तो ये ज्ञान देना भी एक उपकार है, ज्ञानात्मक बड़ा उपकार हो सकता है। तो अनुकूल विद्यार्थी मिले, योग्य विद्यार्थी मिले और खुद को देने का अवकाश हो, तो फिर दूसरे को ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, इतने ठाणों का चतुर्मास हो जाना, कभी कभी ऐसे मौके आते होंगे। तो मैंने तो एक दिन का भी नातीले ये साधु साधियां हैं, तो व्यावहारिक बातें तो रोज क्या कितने करेंगे, तो कोई पढ़ो पढ़ाओ यह काम करो कि नातीली साध्वी ज्यादा जानकार है तो साधु को नातीले साधु को पढ़ा दो, साधु ज्यादा जानकार है तो साध्वी को पढ़ा दो। तो यह सेवा कराओ तो मतलब इस तरह समय का उपयोग करो। व्यावहारिक बात तो थोड़ी बहुत करनी हो तो मान लो कर लो, बाकी भी ये पढ़ो या बांचो ये काम करो। तो मेरे पास जो ज्ञान है, तुम नातीली साध्वी हो, भतीजी हो कि भांजी हो कि बहन हो, तो मैं कुछ बताने का, पढ़ाने का, बचाने का प्रयास करूं। साध्वी ज्यादा जानकार है तो नातीले संत भाई है, एक भतीजा है, एक भांजा है, कुछ तो मैं तुम्हें पढ़ा दूं, संस्कृत पढ़ा दूं, आगम पढ़ा दूं, तत्व ज्ञान पढ़ा दूं। इससे समय का अच्छा उपयोग हो जाता है। वो जो सेवा करना है वो मात्र व्यवहार तक सीमित न रहकर ज्ञान वर्धन का एक कारण भी बन सकता है। तो यूं कोई संस्कृत का मान लो अच्छा जानकार है, व्याकरण का, दूसरा जिज्ञासु है तो उसको संस्कृत पढ़ा दो या आगम पढ़ा दो, थोकड़े पढ़ा दो, कोई राग रागनियां वो राग धरा दो। तो ऐसे ज्ञान का विकास हो सकता है। तो यह चतुर्मास है कुछ अंशों में दुर्लभ चतुर्मास सा है कि इतने ठाणों का समवाय यहां हुआ है। तो इतने में अपने अपने विषय के अनेक विज्ञाता साधु साध्वियां मिल सकते हैं कि जिनके पास वो ज्ञान है जो बहुतों के पास न भी हो। किसी के पास इतिहास का इतना ज्ञान है जो सबके पास न भी हो, उससे इतिहास की जानकारियां ग्रहण की जा सकती हैं। कोई संस्कृत भाषा का जानकार है, व्याकरण का वेत्ता है, अच्छा व्याकरण का वेत्ता है, उससे व्याकरण को इच्छुक हो तो वो ज्ञान लिया जा सकता है। और कोई आगमों के और अच्छा जानकार पढ़ा हुआ है, अच्छा बता सकता है, बचा सकता है, ऐसे टिप्पण आदि हमारे हैं ग्रंथों में, तो उनके पास वो पढ़ें तो और ज्यादा वो अच्छी तरह समझा सकें, बता सकें, तो ज्ञान का विकास हो सके।
और जिनके सिंगारे में ज्ञानी इतने व्यक्ति हैं वे तो साथ ही हैं, तो जब जब समय मिले उनसे ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। इसमें संभवतः एक आदर्श हो सकते हैं मुनि श्री हेमराज जी स्वामी सिरियारी और जीत मुनि। एक शायद उदाहरण बन सकते हैं कि हेमराज जी स्वामी के पास मानो इतना ज्ञान था, जीत मुनि को हमारे भावी बाद में दयाचार्य वर बने, कितना उन्होंने ग्रहण करने का लेने का प्रयास किया होगा। तो ऐसे जहां जैसा मौका मिले तो ज्ञान ग्रहण का प्रयास करना चाहिए, और मौका हो तो दूसरों को ज्ञान देने का भी प्रयास करना चाहिए। ज्ञान लेने वाला विनय भाव से ले कि भी मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना तो करनी नहीं चाहिए। मन में सम्मान, मुझे ज्ञान दे रहे हैं तो मन में सम्मान के भाव से ज्ञान ले, देने वाला भी उदारता से ज्ञान दे, और फिर बिन कोई प्रतिफल की कोई भावना भी नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे फिर वापिस इतना तुमसे मिलना चाहिए, प्रतिफल की आकांक्षा नहीं, मिले तो मिल जाए। बस हम तो निर्जरा के लिए सेवा भावना से अपने ज्ञान को दे रहे हैं। ज्ञान दूंगा तो मेरा भी ज्ञान और पुष्ट होगा। यह ज्ञान की विशेषता ही है कि दो तो घट देने से वो ज्ञान और ज्यादा पुष्ट हो सकता है। तो यह ज्ञान दान और ज्ञान का आदान एक अच्छा कार्य होता है। बाकी अपनी अपनी अनुकूलता, समय की अनुकूलता, वो सब देख करके आदमी को ज्ञान ग्रहण में और ज्ञान है तो ज्ञान प्रदान में भी प्रवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे जीवन में ज्ञान का महत्व है। इधर शरीर है, इधर आत्मा है। तो आत्मा का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान कह दें और अध्यात्म का ज्ञान कह दें, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, ये आगम हमारे मोटा मोटी देखें तो एक आध्यात्मिक विद्या के ग्रंथ हैं। और हमारे कितने ग्रंथ हैं, धर्म संघ में ही पूर्वाचार्यों के कितने ग्रंथ हैं जिनसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और फिर आदमी थोड़ा स्वयं भी मनन करे, यानी ज्ञान के प्रति हमारा जितना समर्पण का भाव होगा तो ज्ञान भी कुछ ज्यादा हमारे भीतर में फैल सकेगा और स्पष्ट हो सकेगा। समर्पण की जरूरत है। विद्यार्थी में ज्ञानार्जन के प्रति समर्पण हो तो ज्ञान ज्यादा विकसित हो सकता है। हमारे इतने बाल मुनि हैं, इस बार तो कितने संत हैं। हमारे शादियों में भी कई नव दीक्षित को कुछ वर्षों की दीक्षित शादियां हो सकती, न्यारा से आई है, कई हमारे भेला में गुरुकुलवास में है। तो जो छोटे हैं, अभी अवस्था भी छोटी है, उनको तो और ज्यादा भी मैं कितना अच्छा ज्ञान में भी विकास कर सकूं, और उनके संरक्षक मुनि भी ध्यान दें। हम लोग जितना ध्यान दे भी ज्ञान का विकास हो सके। कोई कह दे सेवा की रुचि है, बहुत सम्माननीय बात है कि तुम्हारी सेवा की रुचि है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अभी तुम बच्चे हो, थोड़ा ज्ञान का भी विकास कर लो। सेवा तो भावना बहुत बढ़िया है ही है, अवसर है तो अभी तुम ज्ञान में भी आगे बढ़ जाओ। सेवा बाद में करते रहना, अभी बच्चे हो तो तुम सेवा अभी भी करो कुछ तो, पर ज्ञान में भी विकास कर लोगे ना तो तुम्हारा और भविष्य अच्छा बन सकेगा। तो ज्ञान होगा तो कभी बोलना पड़े, भाषण भी देना पड़े, किसी से बात भी करनी पड़े, कुछ बताना भी पड़े, ज्ञान है तो वो ज्ञान काम आ सकेगा। तुम न्यारा में जाओगे, मान लो तुम्हारा अगवानी है, अगवानी कभी विशेष साधना में, एक विशेष काम में है और कोई कारण है, तो तुम व्याख्यान दे सको, तो ज्ञान होगा तो तुम अच्छा व्याख्यान भी दे सकोगे, अच्छा काम कर सकोगे। तो ज्ञान का विकास भी, ज्ञान में भी प्रयास हो जितना कर सके। देखो तत्व ज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है, और ये इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम में जुड़ के वो आगम तत्व ज्ञान वो वैसे विकास हो सकता है।
कोई चाहे तो संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन करके फिर अपने आप ग्रंथों को पढ़े, ज्ञान का विकास हो सकेगा। हिंदी का भी अच्छा ज्ञान, तो कोई चाहे तो अंग्रेजी का भी अध्ययन कर सकते। तो ज्ञान कुछ विषयों का जितना हो सके वो करे, और बचपन में ज्ञान हो जाएगा। अभी मान लो 15, 16, 17, 18 वर्ष के हो, अब 25-30 वर्षों तक अपना अध्ययन हो जाए, एक नींव अच्छी बन जाए, बाद में कार्य करो, व्याख्यान दो, जो भी करना हो सो करो, सेवा भी करो भले। तो प्रारंभिक जो समय है उसमें ज्ञान का विकास भी करना। अब बाद में तुम 35 साल के हो जाओगे, फिर कितना क्या पढ़ पाओगे। अभी बचपन में ज्यादा अनुकूलता हो सकती है। तो हमारे बाल मुनि हैं, छोटी साधवियां हैं, उनके जितनी अनुकूलता हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, उसके हिसाब से ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अब हमारे कितने माध्यम हैं, अगर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट का माध्यम बन सकता हो, उस माध्यम से बीए, एमए, पीएचडी वो करके ज्ञान में बढ़ा जा सकता है। मैंने कुछ संतों को आकलन के रूप में देखा कि ये बच्चे थे, इन्होंने बीए किया, एमए किया, फिर पीएचडी कर ली, तो मुझे लगा अब उनका दिमाग थोड़ा सा एक बौद्धिक टाइप का थोड़ा सा बन गया, अब बौद्धिकता से बात कर सकते हैं। तो क्यों? पहले अध्ययन किया इन्होंने, बीए किया, एमए किया, पीएचडी की। ऐसे करते करते आदमी का पढ़ते पढ़ते फिर एक बौद्धिकता का भी, ज्ञान चेतना का भी, फिर बात करने का तरीका, तार्किकता आदि आदि कुछ विशेष कुछ योग्यताएं बढ़ सकती हैं। तो ज्ञान करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, समय लगाएंगे, तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और वो ज्ञान फिर हमारे जीवन में आदमी की चिंतन की क्षमता बढ़ जाती है, विचार की क्षमता, बोलने की अच्छी क्षमता, और सबसे बढ़िया बात, आत्मा के कल्याण की दृष्टि से चेतना एक जागरूक बन जाती है। तो कितना अच्छा हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, उन्होंने बचपन में कितना अध्ययन, कितना कंठस्थ ज्ञान किया होगा, हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ कर लिया। 11 वर्षों का करीब मुनि अवस्था का काल रहा। उन्होंने तो आचार्य बनने के बाद में भी ज्ञानायास जितना किया उतना किया। मुनि अवस्था में तो कितना उन्होंने ज्ञान विकास का प्रयास किया होगा, कितनी लगन उनमें रही होगी। तो आचार्य तुलसी कर सकते हैं, तो हमारे और संत क्यों नहीं कर सकते? मुनि ध्रुव कुमार क्यों नहीं कर सकता, अरहम क्यों नहीं कर सकता, खुश क्यों नहीं कर सकता, और इतने हमारे छोटे बाल योगी क्यों नहीं कर सकता? थोड़ी वो प्रयास हो। तो आचार्य तुलसी भी आखिर कभी तो बाल मुनि थे ना, तो तुम भी बाल मुनि हो, तो तुम भी वैसे। अब साध्वी प्रमुखा जी का मान लो अध्ययन है, तो आर्ष क्यों नहीं कर सकती, वो अवंती क्यों नहीं कर सकती, सार्थक आदि आदि साधियां, साध्वी प्रमुखा जी मान लो ज्ञान का विकास कर सकती है, और साधियां क्यों नहीं कर सकती? आखिर आज भी तो कभी तो बालावस्था में थी, प्रयास किया होगा, आगे बढ़ी, तो आज भी तो छोटी अवस्था की साधियां है, वो भी ऐसे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। तो हमारे जो बड़े बड़े हैं कि वो बड़े बने हैं, उन्होंने ज्ञान का विकास किया, तो कभी तो वो भी छोटे रहे होंगे ना, कभी वो भी बच्चे ही रहे होंगे, तो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ गए तो विकास हो गया। तो ऐसे हम भी उनकी तुलना में क्यों नहीं आ सकते ज्ञान की दृष्टि से? और बढ़िया हो कि हमारे पूर्वजों ने जितना किया, अब वाली पीढ़ी उनसे भी आगे बढ़ रही है, और आगे ज्ञान में बढ़ रही है। इतने साधन है, इतने अनुकूलताएं हैं, तो हम अपने पुरखों से यह प्रेरणा लें, उन्होंने किया, वे तो खैर महान हमारे धर्म संघ के हुए हैं, तो हम भी ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? तो यह शरीर और आत्मा, तो आत्मा को मान लो एकदम साक्षात्कार पूर्ण रूपेण है, तो मान ले केवल ज्ञान कभी होगा तब। अभी भी हम आत्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में जानने का प्रयास कर सकते। अब शरीर है तो शरीर को तो भाड़ा भी चाहिए, इसलिए भोजन लेना होता है। और भोजन में हमें यह विवेक की या शास्त्रकार ने विगय की बात बताई है, ये दूध दही आदि आदि 9 विगय बताई है। तो विगय भी खाना शरीर के लिए अपेक्षित हो सकता है। अब बाल मुनि हैं तो दूध भी मान लो शरीर के लिए, दूध पीना जो कुछ
के लिए आवश्यक है तो वो खाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां कुछ उम्र भी आ गई, इतनी अपेक्षा नहीं, तो और ज्यादा अब सीमा कितने कर सके, भोजन की सीमा रह सके। अब मुझे वो इतनी अपेक्षा, तो सीमा रखूं भोजन की, साधना की दृष्टि से ठीक रहे, स्वास्थ्य भी ठीक रहे। यह विगय वर्जन की जो अवधारणा है, ये हमारे महीने में जो 5 दिन 6 विगय टालना जो भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बीच बीच में खाने का संयम होता रहे। अभिक्षणम निविगयम गवय, बार बार विगय वर्जन करें। तो यह विगय वर्जन साधना की दृष्टि से भी ठीक है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक है कि महीने में कुछ दिन भी विगय वर्जन होता है। 5 विगय वर्जन रोज नहीं तो महीने में 10 दिन भी टाल दी, 5 विगय टाल दी, तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, साधना के लिए भी ठीक है। हमारे हालांकि साधु साधियां का तो करने वाले कितनी तपस्या करते हैं, इन दिनों में देख रहा हूं, साधियों में क्या और संतों में क्या, मानो कोई कितने आगे तपस्या में, पालना कई तो कल के पालना कर चुके, कई तपस्या में बढ़ रहे हैं, और भी कोई एकांतरा, कोई कुछ अपने ढंग से करने वाले। तो यह बहुत अच्छी बात है कि तपो रुचि तपश्चेतना चारित्रात्माओं में है बहुत। कई बार मैं देखता हूं साधु साधियों में वार्षिक रिपोर्टें देखता हूं, कई बार कितने उपवास का सनर क्या आयम्बिल, कितने कितने विगय वर्जन रिपोर्टों में लिखित है। बहुत बढ़िया बात है। जरूरत तो इतनी आलोचना के हिसाब से इतने उपवास जरूरी नहीं, फिर भी इतने उपवास हो गए, बेला हो गया, वो हो गया। तो ये न्यारा वालों की रिपोर्ट देखो, भेड़ा वालों को तो मैं कईयों को आंख से ऐसे ही देख लेता हूँ, तपस्या चल रही है, वो हो रहा है। तो खैर ये तपस्या भी है, वो आत्मा के लिए भी ठीक, कई बार शरीर के लिए भी विगय वर्जन आदि हैं, वो बहुत अनुकूल पड़ सकते हैं। तो ये शास्त्रकार ने 9 विगय की बात बताई है। हम ये विगय वर्जन का भी मतलब ध्यान रखें, भी लूं तो कितनी मात्रा में लूं, कितनी विगय टाल सकता हूं, इतनी मुझे आलोचना के हिसाब से भी टालनी चाहिए, और भी मैं ज्यादा अपने आत्म उत्थान के लिए टालता रहूं। तो यह शास्त्रकार ने जो विगय की बात बताई है, तो विगय का सेवन भी युक्त रूप में होना ठीक है, और युक्त रूप में विगय का वर्जन करना भी ठीक है। तो विगय का सेवन और विगय का वर्जन, इन दोनों का विवेक के साथ उपयोग होता रहे, तो वह स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से अनुकूलता की बात हो सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेसुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज चतुर्दशी है, और चतुर्दशी हमारे लिए, हमारे धर्म संघ में एक मर्यादा पत्र वाचन का दिन भी होता है। सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें। आहार पानी पूरी जांच करके लें। शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंदने व पलटने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। यह हमारे मर्यादा पत्र का पहला पैराग्राफ है। उसमें आचार की बात बता दी गई है। तो आचार संक्षेप में 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, यह साधु का आचार है।
यह बहुत बड़ी संपत्ति है। आज दुनिया में बड़े से बड़ा कोई धनवान आदमी कि ये विश्व में नंबर 1 का धनवान आदमी है, तो विश्व में 1 नंबर का और भी ज्यादा भले कोई हो तो हो, साधु के पास जो संपत्ति है उसकी तुलना की जाए तो साधु की संपत्ति के सामने वो विश्व में नंबर 1 के धनवान का जो धन है एकदम फीका हो बोना लगता है मुझे तो, कि साधु की संपत्ति के सामने उनका धन कुछ नहीं है, कि उनका धन तो ज्यादा से ज्यादा वर्तमान जीवन तक का मान ले, साधु का धन तो आगे का भी हित करने वाला। इसलिए ये हमारे जो 13 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये बहुत बड़ी संपत्ति है जो हमें प्राप्त हुई, या जो भी गुरुओं ने देख जितनी मात्रा में हमारे पास हो। अब वो संपत्ति हमारी है, वो सुरक्षित रहते हुए हम उस संपत्ति को और ज्यादा कैसे बढ़ा सके। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने 13 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा दिए, एफडी होगी जो भी मान लो। अब वो उसका ब्याज आता रहेगा तो वो 13 करोड़ और ज्यादा बढ़ सके, हो जाएंगे ना, ब्याज से बढ़ता रहेगा। जैसे गृहस्थों का धन बैंक में जमा करा देने से फिर वो ब्याज के कारण से वैसे बढ़ता रहता है, वैसे एक प्रकार से यह हमारी जो ये 13 नियमों वाली संपत्ति है उसका ब्याज कैसे आए, यह तो सुरक्षित रहे और ब्याज कैसे आए। अब देखिए जितना शुभ योग करते रहेंगे, इनकी तो सुरक्षा करें ही करें, दोष न लगे यह प्रयास रखें, बाकी जितना शुभ योग में रहेंगे, दूसरी चारित्रात्माओं की सेवा करेंगे तो हमारा और वो आय हो रही है, स्वाध्याय करेंगे, तपस्या करेंगे, अच्छा मनन करेंगे, जिम्मे वाला व्याख्यान भी देगा अच्छी भावना से, तो वो हमें आय होती है, यानी वो हमारी निर्मलता है, अब वो और बढ़ रही है। तो 13 नियम तो एक तरह से हमारी एफडी हो गई है, उसको तो तोड़ना नहीं, यह ध्यान यथासंभव ध्यान रखें। अब शुभ योग से फिर वो एक तरह से ब्याज आता रहेगा तो हमारी संपत्ति और ज्यादा वो पुष्ट हो सके। तो हम चारित्रात्माएं हैं कि मूल संपत्ति तो सुरक्षित रहे, हालांकि कई बार वो प्रतिसेवनाएं तो या दोष का सेवन भी हो जाता है, हो सकता है। जैसे चिकित्सा में भी कई बार वो रक्त जांच कराई तो सिद्ध परंपरा अनुसार वो प्रतिसेवना का काम है, और भी ऐसे एक्सरा कराया वो कराया, और भी कभी प्रमाद से भी मन वचन काय से दोष लग जाए। तो जैसे एक आदमी है, एफडी को किसी कारण से टूट गई तो वो जल्दी से जल्दी उसकी वापस पूर्ति कर दे, कि एफडी से लेना पड़ा, धन निकालना पड़ा किसी काम से, वापस उसकी पूर्ति कर दे ताकि वो बराबर वापस ब्याज भी आ सके, एफडी ठीक रह सके। इसी तरह साधु को मान लो कोई दोष लग गया, मान लो कि ब्लड टेस्टिंग करानी पड़ गई, ऑपरेशन कभी कराना पड़ गया, आदि आदि, या कभी और भी प्रमाद हो गया, तो चारित्रात्मा यह सोचे मेरा प्रायश्चित हो जाए, यानी वो एफडी मेरी पूरी ठीक हो जाए वापस। तो प्रायश्चित एक ऐसा उपाय है उस एफडी को वापस ठीक रखने के लिए, यह साधन है प्रायश्चित का, कि उसमें भूल आदमी न करे कि नहीं वो उपेक्षा कर दे, क्या बात है, क्या प्रायश्चित लेना, क्या वो नहीं, जो मुझे प्रतिसेवन या दोष लगा है मैं उसका प्रायश्चित ले लूं और उसका निर्वहन कर लूं, तो मेरी वो संयम की एफडी है वो वापस ठीक हो सकेगी। इसलिए हालांकि मैं देखता भी हूं ये प्रतिसेवन या चिकित्सा और की तो वो वार्षिक रिपोर्टों में और में आती रहती है, ये प्रायश्चित दो, ये तो ये अच्छी चेतना है कि भी प्रायश्चित। वो साध्वी प्रमुखा जी ने कल परसों पन्ना दिया मुझे, तो वो जांचें कराई, तो मुझको अच्छी बात है भी कभी मेरे जांचें हुई तो मुझे प्रायश्चित मिल जाना चाहिए। यह तो उदाहरण है, बाकी और भी चारित्रात्माओं के वार्षिक रिपोर्टों में वो आता है भी हमें प्रायश्चित दें, ये प्रतिसेवनाएं हुई है, ऑपरेशन कराया, कभी वाहन का प्रयोग करना पड़ा, कभी
एक्सरे कराया, वो कराया, दांत का इलाज कराया, तो ये कि हमें प्रायश्चित मिल जाए, हम शुद्ध हो जाए। यह शुद्ध होने की भावना बहुत अच्छी चीज है साधु के लिए, कि मान लो प्रतिसेवना तो लगानी पड़ी, करनी पड़ी, मजबूरी मान ले, कुछ भी मान ले, कम से कम उसका शुद्धिकरण वापिस ठीक हो जाए। तो मैंने साध्वी प्रमुखा जी से जो, उनको भी मैंने प्रायश्चित दिया, वो देना ही चाहिए, तो मैंने वो उपवास लिख दिया। मैंने कहा यह तो वैधानिक दे दिया मैंने, आप उपवास करना कोई यानी जरूरी नहीं है, आप स्वाध्याय के द्वारा भले उतार दो, पर प्रायश्चित तो हो जाना बहुत अच्छा है, वो बाकी नहीं रहना चाहिए। तो यह चारित्र की इस संपत्ति एफडी को वापिस बराबर करने के का उपाय है प्रायश्चित ले लेना, वो ठीक रह सके। और प्रायश्चित आ गया तो फिर मेरा वो उतर जाए, किसी तरह उतर जाए, भले मैं विगत टाल के उतार दूं, उपवास से उतार दूं, स्वाध्याय से, जो भी तरीके हैं उतारने के, वो मैं उतार दूं। यह भीतर में चेतना रहे कि उतर गया मेरा, अब मैं ठीक हूं, बस मेरा काम हो गया है, तो वो हो जाना चाहिए। और मान लो कि वृद्धावस्था है या कम अवस्था भी है, कभी लगे कि अब मेरा शरीर ज्यादा टिकने वाला नहीं है, तो जीवन भर की आलोचना साधु कर ले, कि मेरी आलोचना हो जाए, किसी जानकार के पास में आलोचना कर ले कि मेरी आलोचना करा दो मुझे, अब मेरा शरीर लगता है। खासकर संथारा जब ले, तो संथारे के लेने से पहले, लेने के बाद, कि मेरी आलोचना पूरी हो जानी चाहिए, मुझे आलोचना करा दो। अपनी शांति से किसी बड़े को, जानकार को पास बिठा के कि मेरे दीक्षा ली तब से आज तक का देख लो कि ये कहीं मुझे दोष लगे होंगे, आप पुनः मुझे ठीक आलोचना करा दो, दंड दे दो, भी करना हो कर दो। तो वो शुद्ध मन से किसी दूसरे के सामने अपनी आलोचना कर ले, यानी मेरे जीवन भर की ये जो संयम की चद्दर है वो मेरी निर्मल हो जाए, दोष के धब्बे कहीं न रह जाए। तो संथारा ले, उसके आसपास कभी लगे भी संथारा तो लेना अभी मुश्किल है, पर अवस्था है, मुझे अब शरीर का अब लगता है ज्यादा टिकना मुश्किल है, तो मैं आलोचना अब तक के जीवन की मैं ले लूं ताकि मेरा शुद्धिकरण हो जाए। तो आलोचना प्रतिक्रमण करके आत्मा ऊपर जाती है, वो अच्छा रहता है। आलोचना बिना किए आत्मा चली जाए, आलोचना की भावना भी पूरी नहीं है, तो फिर आगे की स्थिति में भी कठिनाई हो सकती है, मूल आत्मा के कल्याण की दृष्टि से कठिनाई हो सकती है। तो साधु के यह जो आचार की संपदा है, देख लीजिए कि अब अंग्रेजी का ज्ञान तो सबको है या नहीं, संस्कृत का विद्वान कोई है या नहीं, व्याख्यान दाता कोई है या नहीं, बहुत बढ़िया गायक है या नहीं, लंबी लंबी यात्रा करने वाला कोई है या नहीं, यह तो अपनी अपनी स्थितियां है। चारित्र ऐसी चीज है, वो भले न तो व्याख्यान दाता हो, न संस्कृत का वेत्ता हो, न अंग्रेजी का ज्ञाता, न लंबे लंबे विहार करता हो, चारित्र का सबका हमारा जो गृहीत है, उसकी सुरक्षा हमारी ठीक रहे, उसमें जहां कहीं दोष लगे हैं उनका निराकरण हो जाए, वो खास बात। और देखिए हमारा प्रतिलेखन है, मान लो अब जैसे ये महीने में एक बार है ना, हमारे अलमारियां है, अब उनमें सामान पड़ा है, महीने में एक बार उनका भी व्यवस्थित निकाल करके अलमारी को इधर उधर देख के करके उसका भी प्रतिलेखन कर लेना चाहिए। महीने में एक, खासकर पूनम को एक दिन तय करिए, मोटा मोटी पूनम आए, अपने अलमारी देश के जो सामान रखा हुआ है वो सामान को निकाल के प्रमार्जनी से पूंज के जो भी व्यवस्था हो अच्छी तरह, अलमारियां बड़ी बड़ी हैं, अब नीचे जाले जम जाए तो लंबा काल हो, नीचे जाले मकड़ियां मकड़ियां हो जाए तो अपने भले खाली करके अलमारी को, उसको भले नीचे से उल्टी करके ऐसे देख दिखा के जितना संभव प्रमार्जनी से प्रतिलेखन अच्छा हो। लंबा प्रवास में इतनी अलमारियां वगैरह है तो प्रतिलेखन अच्छा होना चाहिए। तो प्रतिलेखन भी एक हमारा एक चारित्र का एक छोटा सा एक अंग है, हमारी एक चर्या का अंग है। अब छोटी छोटी बात भी देख लो, उदाहरण के देख लो कि यह जो मान लो हमारा थैला होता है ना, थैला है मान लो, ये पाउच जो भी थैला है,
इसकी भी प्रेरणा हो जानी चाहिए। कम से कम एक बार कुछ देख लो, खोल लो, फिर सामान को बाहर निकाल लो, देख लो, तो प्रेरणा हो जानी चाहिए। अब जो भी छोटे मोटे ऐसे उपकरण, साधु का हर उपकरण है ना एक तरह से प्रतिलेख्य होता है, मोटा मोटी रूप में, चाहे दृष्टि प्रतिलेखन करो, चाहे वैसे करो, जो भी विधि हमारी है। अब पट्ट वगैरह हैं, अब जिसमें काम है कि मेरे में आज काम है, अभी मेरे में काम चल रहा है, तो मेरे समुच्चय के पट्ट है, मेरे निजी उनके भी, समुच्चय वालों के भी प्रतिलेखन। ऐसा नहीं कि भूल ही गए, ध्यान ही नहीं दिया, नहीं कि प्रतिलेखन करना मेरा जिम्मा है। अगर प्रतिलेखन नहीं होगा तो उसका दोष का भागी आज का तो मैं हो जाऊंगा ना। तो अपने प्रतिलेखन में भी उपकरण तो पहले से जितने कम रखें बढ़िया, वो तो बहुत बढ़िया, उपकरण कम ही रखें, ज्यादा इकट्ठा ही न करें। जो रखने आवश्यक हैं उनका फिर प्रतिलेखन। मुख्य पत्रिका है तो प्रतिलेखन होता है या नहीं? अरे शाम को करेंगे करेंगे फिर भूल गए वाह। अब देखो 4 काल का स्वाध्याय है, समय हुआ वो अपना स्वाध्याय कर ले, अपनी बाद में करेंगे करेंगे फिर भूल जाओगे तो टाइम पर अपना काम कर लो। तो समय पर अपना काम जितना संपन्न हो सके। मुख्य पत्रिका का प्रतिलेखन है वो दिन में 2 बार होता है या नहीं होता है? ऐसा नहीं पढ़ी है, ध्यान ही नहीं दिया। तो प्रतिलेखन का क्रम भी ठीक रहना। हृदयोहरण है, अब दृष्टि प्रतिलेखन एक बार और एक बार खोल करके है, तो दोनों काम हुए कि नहीं हुए? कि दृष्टि प्रतिलेखन तो आज किया ही नहीं, अरे छूट गया ध्यान। तो हम समय पर अपना काम करते रहे। तो यूं हमारी ये प्रतिलेखन एक हमारी अहिंसा का ही एक सहायक तत्व है कि जीव जंतु कहीं न रह जाएं। तो हमारे उपकरणों का अलमारी, किताबें, रोज अलमारी सामान है तो पूंजनी लेकर के से कुछ एक बार उसकी प्रेरणा दिन में एक बार वो दृष्टि रूप कैसा भी हो जानी चाहिए। तो निकाल के तो महीने में एक बार, बाकी ऐसे थोड़ा देख दिखा के। तो यूं हमारी अलमारी, डेस्क, रैंक, जो भी सामान, ड्रावर जो भी तुम्हारे पास होना, उन सब का प्रतिलेखन हो जाना चाहिए। तो हमारी ये जो आचार की संपदा है उसकी हम सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। और जैसे लेते रखते समय, अब लेते रखते कैसे है? वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय पूंजने व पलटने में पूर्ण सावधानी बरती। अब देखो मान लो जैसे ये अब रखना है, पहले देखो, देखने के बाद में रखो। ये लेते व रखते समय, अब मान लो तुम टॉयलेट में जाते हो, अब दरवाजा बंद करना है, अब तुमने प्रतिलेखन किया कि नहीं किया वो बीच के स्थान का? ऐसे ही बंद कर दिया है, कोई वो चिपगली है तो उसको पहले प्लेवो, कोई जीव तो नहीं है ना, प्लेने के बाद दरवाजा बंद करो। अब खिड़की है, मान लो तुम बैठे हो, खिड़की है, ऐसे ही बंद कर दी खिड़की, ऐसे नहीं, पहले देखो कोई जीव जंतु नहीं है ना, यो प्रतिलेखन करके बंद करना चाहिए। चाहे खिड़की का दरवाजा है, चाहे टॉयलेट का गेट, कमरे का भी कभी बंद करना ही पड़े, तो प्रतिलेखन करने से हमारी अहिंसा की साधना वो ठीक रह सके। ऐसे ही कर देते हैं तो वो अहिंसा की साधना में थोड़ी कमी रह सकती है। अब चलते समय है, मान लो चलते समय अब क्रिया समिति है, तुम 2 साधु जा रहे हो, तुम तो दोनों बातें करते जा रहे हो, नीचे जीव जंतु का फिर कौन ध्यान देगा? तो बातें करते चलते रहोगे तो फिर क्रिया समिति में स्खलना हो सकती है। तो चलते समय ध्यान दें कि जीव, कोई कहाँ रास्ते में काई है, हरियाली है, कीड़ा है, वो मिल्ली है, वो जीव जंतु ऐसे होते हैं कई। तो जीव जंतु है वो कई बार सड़क भी ऐसी, वो मिल्ली भी थोड़ी ऐसी, तो जीव का चले तो बातों में रहेंगे तो जीवों की वो जागरूकता कितनी रह पाएगी? मौन से चलेंगे तो जीव जंतु को देखने में कुछ सुविधा हो सकेगी। इसलिए चलते समय बात न करिए, बड़ी अहिंसा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मर्यादा है कि साधु चलते बात करनी है, पैर को थाम लो, एक बार गति निरोध कर दो, फिर बात कर लो। सामान्यतया ऐसा क्रम वांछनीय है। यह आचार की बात है। अब श्रद्धा की बात, भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर
सम्यक श्रद्धा और आचार की परूपणा की, त्याग धर्म भोग अधर्म, व्रत धर्म अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। यह हमारी तेरापंथ की मान्यता की बात कि त्याग धर्म है और भोग अधर्म है, व्रत धर्म है अव्रत अधर्म है, भगवान की आज्ञा में धर्म है और अनाज्ञा अधर्म है। तो ये सारी हमारी मान्यता की कुछ बातें। अब हमारी व्यवस्थाएं हैं, मर्यादाएं। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम, कलह निवारण और संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। ये 5 मर्यादाएं हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी मर्यादाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी सबसे बड़ी मर्यादाएं, पहली मर्यादा है कि सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। हमारे धर्म संघ में जो ही भावी आचार्य, तो भी उनके लिए वो लिखित भी होता है, तो भी वो वर्तमान आचार्य की ओर से मानो कि अब आगे इनकी आज्ञा में चलना, इनकी आज्ञा में चलना। जैसे भिक्षु स्वामी ने कहा कि भारमल की आज्ञा से करना, भारमल की आज्ञा से, अब भारमल की जगह आगे से आगे वो नाम मान लो हो जाते हैं। तो तात्पर्य जो वर्तमान में आचार्य हैं उनकी आज्ञा में, उनके बाद उनके उत्तराधिकारी की आज्ञा में रहें। तो यह हमारे संघ की परंपरा है। तो यह एक मर्यादा ऐसी है, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। 2, 4, 5 आचार्य नहीं चाहिए, एक आचार्य की आज्ञा में रहें। तो यह मर्यादा सिरमौर मर्यादा है। मैं भूल न करूं तो इन मर्यादाओं में सबसे बड़ी मर्यादा है कि एक आचार्य की आज्ञा में रहे। गण की एकता के लिए यह आवश्यक है कि उसके साधु साधियों में सिद्धांत या प्ररूपणा का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे, वह आचार्य व बहुश्रुत से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्च कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे वह अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो उसे केवली गम्य कर दे, किंतु गण में भेद न डालें, परस्पर दलबंदी न करें। कि कहीं कोई प्रश्न है तो बहुश्रुत से चर्चा। हमारे तो अभी बहुश्रुत 4 बहुश्रुत तो यहीं पर साध्वी प्रमुखा जी तो हैं ही हमारे सबसे, दीक्षा पर्याय में भी सब में चारों में बड़े बहुश्रुत, फिर मुख्य नियोजिका जी बहुश्रुत परिषद में है, साध्वी वरिया बहुश्रुत परिषद में, मुख्य मुनि बहुश्रुत, ये 4 तो पदे न और वैसे कुल मिला के बहुश्रुत परिषद में ही है। और भी हमारे कई भी साधियों में भी कई ऐसे। तो कोई जिज्ञासा हो जानकारी लेने का प्रयास करें, और फिर आ गई तो आचार्य से बात करें भी, ये बोल कैसे क्या है, तो चर्चा करके समाधान पाने का प्रयास किया जा सकता है, करना भी चाहिए। फिर भी समाधान नहीं है, तात्विक बोल है, श्रद्धा का भी नहीं बैठता, तो उसका उपाय भी ठीक है कि भी पहली बात है कि निश्चय में तो जो केवली जाने वही सत्य है, तमेव सत्यम निसंकम जम जनेहिं तवेयम। तो निश्चय में जो केवली जाने बस वो सत्य, वो मुझे शिरोधार्य। पहली बात तो यह है। अब दूसरी बात यह है कि मेरे मन का विचार यह है कि इस सिद्धांत में यह बात होनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत यह चिंतन है, परंतु मैंने बहुश्रुतों से बात कर ली, आचार्य वर्ग से भी बात कर ली, बहुत कृपा की, मुझे समय दिया, परंतु मेरा वो विचार तो वैसे के वैसे रह गया, मुझे समाधान नहीं मिला। तो मेरे मन का विचार वही है जो मेरे मन में है इस सिद्धांत के बारे में।
परंतु व्यवहार में हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, बहुसूत भी कह रहे हैं, तो फिर जो आचार्य जी ने निर्णय दे दिया, व्यवहार में हमारी संघ की जो मान्यता है वो हमारी संघीय मान्यता यह है। तो कहा भी तेरे मन में तो यह बात है, मेरे मन में, मेरे मन की बात है वो मेरे मन में पड़ी है। व्याख्यान में मैं न कहूं कि वो मेरी बात यह है, वो मेरे मन में पड़ी है। कभी बात करनी है तो मैं योग्य जनों से भले चर्चा कर लूं, ऐसा नहीं कि मैं व्याख्यान तेरी मान्यता तेरे पास रखो तो व्याख्यान में उस बात को मत फैलाओ। हाँ, चर्चा योग्य व्यक्तियों से करो। हाँ, यह कहो भी संघ, हमारे संघ की मान्यता यह है, इसमें न तो तुम्हें असत्य का दोष संभवत है कि हमारे संघ की यह मान्यता है, इतना बोल सकते हो। और लगे तो भी इस विषय को मैं व्याख्यान में क्यों छूऊं, और विषय चला दूं। तो कुल मिलाकर के पहली बात है भी केवली जाने वही सत्य, वो मुझे पूर्णतया सिरदार्य है। नंबर 2 की बात है मेरी विचारधारा इस विषय में यह है। नंबर 3 की बात है कि संघीय मान्यता यह है, तो मैं व्याख्यान आदि में एक बातचीत में बात करूं बोलूं तो मैं संघीय मान्यता को भले बताऊं, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को मैं दूसरों के यानी व्याख्यान आदि में योग्य व्यक्तियों के सिवाय अपनी विचारधारा को प्रकट न करूं। जैसे मुनि श्री भीमराज जी स्वामी थे, तो उनका चिंतन था कि